गाइस, वेलकम बैक। आज बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, बहुत सारे लोगों को अपडेट्स चाहिए थी। काफ़ी सारे लोग चिंता भी कर रहे थे। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कम्युनिटी टैब पे वीडियोस के नीचे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अपडेट दे देना चाहिए। और वैसे भी आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट से मालूम पड़ गया होगा कि पिछला कुछ टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है और हमने अपने नियर एंड डियर को खो दिया, जिसका रिप्लेसमेंट या जिसकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। तो बहुत सैड मोमेंट फॉर अस, फॉर आवर फैमिली। ये 15 दिन बहुत मुश्किल थे हम लोगों के लिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि अप्रैल ही बहुत टफ गया है हम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल था। पहले रीमा की तबीयत ख़राब हुई और रीमा की तबीयत ख़राब होने के चक्कर में रीमा को हमने आइसोलेट कर दिया। और उसके बाद में मेरे कुछ टेस्ट भी हुए थे उन दौरान, जिसमें मेरा हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत कम निकला था, जिस वजह से इनको कमज़ोरी आ रही थी। विटामिन डी कम था, 7 था मेरा हीमोग्लोबिन केवल। हाँ, और तो विटामिन डी भी 4 निकला था। तो हाँ, वो सारी चीज़ें हमारी टेंशन चली रही थी। तब उसके बाद इनका फिर पॉजिटिव निकल आया। तो फिर उसके बाद वो क्वारंटीन ही हो गई। और उसके बीच में फिर राहुल जी की तबीयत ख़राब हो गई। उनको एक्चुअली में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने हॉस्पिटल्स वगैरह देखे। सारे हॉस्पिटल्स जितने थे वो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट मांग रहे थे। तो वो रिपोर्ट्स आजकल इतनी जल्दी मिल नहीं रही हैं, इसी वजह से हम उनको मुरादाबाद ले गए। और मुरादाबाद में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए वो, मतलब ही पास जगह एक्चुअली उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। जिस दिन कहते हैं राहुल जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ऐसे ही बज रहा था, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं भी सो नहीं पाती थी। और मुझे बहुत तेज फीवर था उस दिन, मुझे 102 के करीब फीवर था। तभी प्रशांत मेरे पास आते हैं, रूम खटखटाते हैं, बोलते हैं रीमा कहते हैं राहुल जी को कहते हैं ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं क्या उनके साथ जा रहा हूँ। कहते हैं किसी हॉस्पिटल में अगर उन्हें बेड मिल जाता है तो हम लोग उन्हें एडमिट करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये 12 साढ़े 12 बजे करीब निकले। फिर ये लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल ढूंढे, लेकिन क्योंकि सारी जगह ही बेड अवेलेबल नहीं थे। ये तो आपको पता है पिछला वीक जो था वो कितना खतरनाक था, कहीं भी बेड नहीं थे। फिर इन लोगों ने डिसीजन लिया कि क्यों ना ऐसा करें कि मुरादाबाद ले चलते, छोटा सिटी है, छोटी जगह है। तो वहाँ पर कहते हैं पापा जी को भी काफी लोग जानते हैं। था तो पापा ने कहा तुम एक काम करो, यहीं ले आओ, हम यहाँ पे देखते हैं। तो लकीली वहाँ पे मिल गया। बट कैसा लगता कि वहाँ पे भी ले जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये 25 को वहाँ पर मतलब चले गए थे। और 25 हमने देरी नहीं करी, हमने बिल्कुल देरी नहीं करी। ये कि हम वेट कर रहे हो या कर रहे हो, हमने 2-3 घंटे बस ट्राई किया। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि भाई इधर तो एक तो मतलब रिपोर्ट भी चाहिए लोगों को, हॉस्पिटल्स को ऐसे नहीं एडमिट कर रहे हैं, तो हम लोग सीधा हमने कहा कि ठीक है। हम और गाड़ी में ना ये 3 ही लोग थे, ये राहुल जी और मिनी दीदी। तो राहुल जी की जो मम्मी है और कहते हैं रुद्रांश है, वो लोग यहीं पे रुके हुए थे, क्योंकि फिर ले आने का कोई मतलब नहीं बनता था ऐसे में। 26 की सुबह फिर प्रशांत फिर दोबारा गए, कहते हैं राहुल जी की मम्मी को और रुद्रांश को लेकर दोबारा मुरादाबाद पहुंचे। रास्ते में ही थे ये, तभी इनको न्यूज़ मिल गई थी। हमने बताया नहीं था रुद्रांश को और आंटी जी को, क्योंकि वो परेशान होते। रुद्रांश बहुत छोटा है, केवल 10 साल का है। केवल 10 साल का है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, मतलब वो चीज़ें समझ तो पा रहा होगा, लेकिन बच्चा है, क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। बहुत ही छोटा है वो, अभी बहुत छोटा है। मिनी दीदी की भी पूरी लाइफ है अभी अपने सामने। तो ऐसा नहीं है अकेले है, हाँ, हम लोग हैं साथ में, हम सब लोग हैं साथ में। अकेले तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, मेरी सिस्टर है वो। तो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। सच बात तो ये है कि किसी के साथ भी ऐसा ना करे, क्योंकि हमारे जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक एक उम्मीद रहती है इंसान से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पता है लगातार प्रशांत को एक ही बात बोल रही थी। प्रशांत मुझे कहते रीमा तबीयत बहुत ख़राब हो रही। मैं कहती नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रशांत, आप विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब प्रशांत का मेरे पास फ़ोन आता है, तुम तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। अब क्या कहोगी तुम इस बारे में?
मेरे पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इतना सब हो जाएगा घर में। इतनी अभी हमने थोड़े दिन पहले ही तो उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी। आप सब लोगों ने भी बार बार वो वीडियो जाके देखी है, मालूम है, हमने भी देखी कितनी सारी। अभी रिसेंटली हमने उनके संग वीडियोस डाली थी, लेकिन जब हम शूट कर रहे थे हमें बिल्कुल नहीं मालूम था ये उनकी आखिरी वीडियोस होंगी कुछ। तो आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ रही थी उस वीडियो पे कि आप लोगों ने जो उन्हें गिफ्ट दिया ऐसे टाइम पर, पैंडेमिक सिचुएशन पे, वो ठीक नहीं था। तो मैं गाइस बता दूं, जब मैंने उनको गिफ्ट दिया था तब सिचुएशन ठीक थी। दूसरी बात ये है वो उन्होंने गिफ्ट यूज नहीं किया। उन्होंने हमको बोला था कि भैया आप इसे एक्सटेंड करा दीजिए, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम लोग चले जाएंगे। तो हमने उसको एक्सटेंड करा दिया था। तो इसलिए वो तो कभी नौबत ही नहीं आई उसे यूज करने की। मैं मेरी दीदी से यही बोल रही थी कि जब आप सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, जब सब सही हो जाएगा, आप मई जून में एक्सटेंड करवा लो इसको, तब चले जाना। तो वो भी कहती है हाँ भाभी अभी रहने देते हैं। लेकिन ये पता ही नहीं था कि वो कभी दिन ही नहीं आएगा जब वो इस चीज को यूज भी कर पाएंगे। बहुत बहुत बड़ा सदमा है हम सबके लिए, बहुत बड़ा दुख है। मुझे तो अब सच पूछो तो उनके घर जाने में भी बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि जब भी हम लोग जाते थे तो राहुल जी आते थे, बाहर बैठते थे, हमारे संग बात करते थे, हम लोगों के संग हमेशा कहते थे मिनी देखो भैया है, चाय बना दो भैया के लिए, कुछ कर दो भैया के लिए, चलो भैया आपके बहाने ना पता है मुझे भी आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ये मेरे लिए भी अब अच्छा खाना बनाने वाली है। बहुत बहुत ज्यादा खुश मिजाज इंसान थे। वेरी नाइस पर्सन, वेरी ग्रेट सोल, बहुत अच्छे। हमेशा उनके पास से हमें अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी। एक होता है ना पॉजिटिव इंसान, वो थे वो। राहुल जी रुद्रांश से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। रुद्रांश तो पापू पापू कहते हुए नहीं थकता था। एक लास्ट विजिट जो उन्होंने हमारे साथ करी थी वो भी मैं कभी नहीं भूल सकती। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी है। मम्मी पापा, मैं, वो कहते हैं मेरी दीदी की पूरी फैमिली, हम लोग गढ़गंगा गए थे। बहुत दिनों से कहीं निकले नहीं थे तो सोचा चलो एक फैमिली साथ थोड़ा सा प्लान करते हैं। पिछले ही महीने गए थे हम वहाँ पे और उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। बहुत एंजॉय किया। उन्होंने कहा था कि भैया हम ऐसे प्लान बनाते रहिए, हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए आयरनी देखिए, मतलब कि एक महीने बाद हम उनको वहीं पे उनको क्रिमिनेट करके आए। प्रशांत मुझे बोलते फोन करके, रीमा हम उन्हें गढ़गंगा ले जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ? जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम दोबारा आएंगे, मतलब हमें नहीं मालूम था कि ऐसी सिचुएशन में उनको दोबारा लाना पड़ेगा। रुद्रांश भी पूछ रहा था कि पापू क्या पूछ रहा था आपसे? कह रहा मामू हम उस आइलैंड पे जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा हम अगली बार आके जाएंगे। तो वो उसको भी याद है, मतलब बहुत वेरी सैड मोमेंट। बट हम कुछ नहीं कर सकते एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें आगे चलना है। कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं, कुछ नहीं होती है। लेकिन हमें मिनी दीदी के लिए अब सोचना है, उनका फ्यूचर अच्छा करना है, क्योंकि हम परिवार वाले ही उनकी मदद करेंगे तभी तो उनके अंदर साहस आएगा इस चीज़ों से लड़ने का, वरना तो वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगेंगे। अभी तो वो मम्मी पापा के साथ है एक्चुअली। प्रशांत ने बोला कि तुम अभी यहीं पे ही रहो मम्मी पापा के साथ। अभी एक्चुअली में मैंने कहा कि तुम मुरादाबाद में ही रहो और जब थोड़ा हालात सुधर जाएं तो तुम यहाँ पे आना। तब अभी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मम्मी पापा हैं तो तुम उनसे बात कर सकती हो, वो तुम्हारे संग बातें कर सकते हो, तो तुम्हारा कम से कम दिल बहल जाएगा। और हम लोग तो यहाँ पे हैं ही हैं, जब थोड़ी सिचुएशन सुधर जाए तब तुम उधर आना। तो इसलिए वो अभी मम्मी पापा के पास रुकी है वो और रुद्रांश, लेकिन आना तो पड़ेगा, बहुत सारे काम भी हैं पेंडिंग। थोड़े दिन में वो आएगी तब हम आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे, उससे मिलवाएंगे। बट बहुत ब्रेव है मेरी बहन, बहुत ब्रेव है, लेकिन पहले भी पूरा घर यूं ही संभाल लेती थी। हाँ, लेकिन फिर भी अब किसी का हस्बैंड चला जाए तो दुख वाली बात तो होती ही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर भी मैंने दीदी। आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी गाइस, बहुत। जब मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, सर्च करके दिया, फ़ोन आए, सब कुछ किया। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतनी हेल्प करी। और मतलब पर्सनली सर्च किया, एक कनेक्ट लगा कि हाँ चलिए हम लोग जो आप लोगों से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है,
तभी लोगों ने आप लोग मुझसे कभी मिले नहीं हो, निशान से कभी नहीं मिले हो। कुछ ही सब्सक्राइबर हैं जो कभी मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो लाखों सब्सक्राइबर हमें देखते हैं वो तो हमसे नहीं मिले। फिर भी हमारी फैमिली को इतना अपनापन देते हैं, इतना प्यार देते हैं। हमारी जो छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हालांकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी थी और आप लोगों ने उतनी मदद करी। आप लोगों ने एड़ी चोटी का भी जोर लगा दिया था, काफी हेल्प की हम लोगों की, बहुत इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों ने, लेकिन क्या करें, अब भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। बस गाइज अब यही है कि मुझे अपनी सिस्टर को अपने पैरों पर खड़ा करना है और आगे उसकी लाइफ अच्छी तरीके से निकले, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, अभी उसकी कोई उम्र नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, और हमें भी अपना आगे लाइफ बढ़ानी है। आगे कमी तो हर किसी के जाने से कमी तो रह ही जाती है किसी की, जब जाता है कोई, लेकिन आप उस कमी को कभी पूरा नहीं होता। लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही होता है, हम वहीं नहीं रह सकते। तो वही चीज़ हमारे साथ भी है, वही मिनी के साथ भी है, वही रीमा के साथ भी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रीमा ने कहा कि आप लोगों को अपडेट कर दें। मैंने भी रीमा से कहा कि तुम थोड़े ही छोटे ही सही थोड़े बहुत अपडेट्स अपने डालो अपना। मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अगर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है और डिप्रेशन में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वही बातें बार बार दिखाई मुझे तो दे रही हैं। एक्चुअली प्रशांत तो पूरे टाइम थे ना, तो प्रशांत तो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैं खास तौर से प्रशांत के लिए चाहती हूँ कि वो अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करें, क्योंकि वो पिछले कई रातों से सिर्फ यही सोचते रहते हैं और सोते भी ढंग से नहीं है। इसीलिए हम लोग दोबारा से अपना काम मतलब रीमा ने कहा मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि ये सब काम करने में मतलब दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता है। फिर आप लोगों से कनेक्शन जो बना रहता है तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी बात सुन पाती हूँ, आप मेरी बात सुन पाते हो। यही था आज का अपडेट वीडियो गाइस। अपडेट क्या था, बहुत दुखद घटना थी ये जो हमारे साथ हुई है। भगवान कभी किसी के साथ भी ना करे। राहुल जी के लिए आप सब लोग प्रे करिएगा। चलिए मिलेंगे फिर आपको।